में राजनीतिक उथल पुथल के बाद यूपी में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कल योगी सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और सुबसपा प्रमुख ओपी राजभर ने दावा किया कि सपा के कई नेता उनके संपर्क में हैं। राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अखिलेश के बहुत सारे विधायक पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। इन बयानों में शिवपाल सिंह यादव को भी नाराज बताया गया था। मंगलवार को शिवपाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। शिवपाल ने कहा कि राजभर कभी भी बीजेपी से अलग ही नहीं हुए, चुनाव आते ही दुकान सजाने लगते हैं। शिवपाल ने राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वह अब जहूराबाद से विधायक नहीं बन पाएंगे। सपा महासचिव ने कहा कि 2024 में पूरा विपक्ष साथ आएगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा। ये लोग बहुत हल्के लोग हैं और जब इस तरीके के चुनाव आता है तब ये लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं जिससे कि इनकी दुकान चलने लगे। और ये भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा संपर्क में रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हम भी, और कोई ऐसा नेता नहीं था कुछ समय पहले जो छोटे से लेकर के बड़े हमसे न मिला हो, लेकिन हमको तो नहीं हिला पाए। प्रयास है 2024 में विपक्ष को इकट्ठा करके और संगठन को मजबूत करके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हराएं। राजभर के बारे में चर्चा है कि उनको सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, उनके बेटे को टिकट भी दी जा सकती है। वही कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा डेंट लगाएं। तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थोड़े दिन पहले रहे भी थे, फिर चले जाए, फिर ले लें ओथ। ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी में ओथ ले लेंगे फिर चुनाव आएंगे तो हमें तो जहूराबाद फिर जाना पड़ जाएगा, फिर इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर भी शिवपाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शरद पवार जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। उनके काम का तरीका नेताजी की तरह ही है। जब जब संकट आया है वो उभर कर सामने आए हैं, आगे भी आएंगे। चुनाव आएगा तो वो भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। शिवपाल ने कहा कि महाराष्ट्र के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम का जरूर शरद पवार को फायदा होगा। ओम प्रकाश राजभर पर शिवपाल ने कहा कि वह कभी भी बीजेपी से अलग ही नहीं हुए थे, हमेशा बोलते रहते हैं। जब भी चुनाव आता है तो उनकी दुकान चलना शुरू हो जाती है। शिवपाल ने कहा कि वह जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां एक बार मुझे जाना पड़ेगा, एक दौरा केवल करना पड़ेगा, इसके बाद उन्हें दूसरा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर संजय निषाद के बयान पर उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे मेरी भेंट नहीं हुई है। भाजपा को हम जानते हैं, वो आज तक हमें हिला नहीं पाए। हम और अखिलेश फिर बैठ जाएंगे तो इनके विधायक ढूंढे नहीं मिलेंगे। शिवपाल ने कहा कि जब भी चुनाव आता है तो भाजपा के लोग तुष्टीकरण की बात करने लगते हैं। भाजपा विपक्ष को खत्म करना चाहती है, लेकिन 2024 का चुनाव विपक्ष मिलकर लड़ेगा और ये विपक्ष को रोक नहीं पाएंगे। वहीं इसके जवाबी प्रहार में अरुण राजभर ने ट्वीट करते हुए शिवपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल यादव जी इतने ताकतवर थे कि अपनी एक पार्टी बनाई और अपनी ताकत देखी। जिस भतीजे ने जलील और अपमानित किया, धक्का मार कर भगाया, फिर अपनी ताकत खत्म देख फिर से सपा के साथ चले गए। जिस उम्मीद और लालच के साथ चाचा गए थे, भतीजे ने बता दिया कि क्या है। एक भी PSPL के पदाधिकारी सम्मान नहीं पाए। जो अपने सम्मान नहीं पा रहा वो सुबसपा सुप्रीमो को हल्का बता रहा है। चाचा अब बहुत हल्के हो चुके हैं। ओपी राजभर का अपना खुद का वजूद और हैसियत है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।